17 जनवरी की रात एक 27 साल का नौजवान अपने दिन भर का संघर्ष निपटाकर अपने घर की ओर लौट रहा था। उसने और उसके परिवार ने यह सोचा भी नहीं होगा ये उसके जीवन की आखिरी ड्राइव होगी। हम बात कर रहे हैं युवराज मेहता की, एक 27 साल का इंजीनियर जो नोएडा के सेक्टर 150 में 17 जनवरी की रात को एक बेहद ही दुखद दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। इस वीडियो का पर्पज किसी को ब्लेम करना नहीं है, ना गवर्नमेंट को, ना अथॉरिटीज को, ना पेरेंट्स को। सिर्फ इतना जानना है आखिर हुआ क्या, आखिर ऐसे एक्सीडेंट होते क्यों हैं और फ्यूचर में इस तरह की दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके। 17 जनवरी की रात युवराज मेहता अपनी एसयूवी ड्राइव करके घर को लौट रहे थे। नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट के पास फॉग और विजिबिलिटी की कमी की वजह से वो अपनी गाड़ी का नियंत्रण खो बैठे और बैरिकेडिंग ना होने की वजह से उनकी गाड़ी एक 70 फीट गहरे पिट में जा गिरी और जहां पे पानी भी भरा हुआ था। ऐसे में युवराज घबरा कर अपनी गाड़ी के रूफ पर चढ़ गए, अपने फोन का टॉर्च ऑन करा और लोगों की हेल्प मांगी और उन्होंने अपने पिताजी को भी कॉल किया। 12:30 के आसपास पुलिस टीम साइट पर पहुंच गई। उन्होंने सुरक्षा के लिए बाउंड्री बना दी, मगर सुरक्षा के जरूरी इक्विपमेंट जैसे फ्लड लाइट, ऑक्सीजन सपोर्ट और डाइविंग सूट ना होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसलिए उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड भी साइट पर आ गई। उन्होंने सर्च लाइट और रोप्स यूज करने की कोशिश करी, मगर घने फॉग और मडी पानी ने उनकी विजिबिलिटी जीरो कर दी। एक फायरमैन ने पानी में उतरने की कोशिश भी करी, मगर डेब्रिस और आयरन रोड्स ने उसकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी। युवराज करीब 90 मिनट तक अपनी गाड़ी की छत पर खड़े रहे, अपनी टॉर्च को दिखाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, मगर करीब 2:30 बजे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ खो दी। उनकी गाड़ी पानी में डूब गई और युवराज ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद अगले दिन एसडीआरएफ को बुलाया गया और उसके बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। एनडीआरएफ के डाइवर्स ने हैवी ड्यूटी फ्लड लाइट यूज करी, अंडर वाटर कैमराज यूज करा और कटिंग टूल यूज करे और गाड़ी को हुक करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट यूज करा। तब जाकर 90 घंटे बाद युवराज की गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। अगर हम इस ट्रेजेडी के मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करें तो 5 मुख्य कारण उभर कर सामने आते हैं। पहला, बैरिकेडिंग और साइनेज की कमी। दूसरा, नेग्लिजेंट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तीसरा, पुअर रोड सेफ्टी कल्चर। चौथा, डिलेड और अंडर इक्विप्ड रेस्क्यू ऑपरेशन। और 5वां, डेंस फॉग। इस ट्रेजेडी के बाद सरकार द्वारा क्या अहम स्टेप लिए गए हैं? तो सबसे पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को अपनी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्डर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और प्रोजेक्ट ऑनर को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी ने फुटहोल भरने और बैरिकेडिंग करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए और यूपी गवर्नमेंट ने 24/7 सेफ्टी ऑडिट करने के ऑर्डर दिए हैं। इंडिया का नेशनल हाईवे 2% ऑफ द रोड नेटवर्क कवर करता है, लेकिन 1/3 ऑफ द रोड फैटेलिटीज यहीं होती है। सन 2025 के शुरू के 6 महीने में ही 29,000 रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हुई है, जबकि यूके में सिर्फ 1500 है। यानी यूके और इंडिया में करीब 20 गुना फैटेलिटीज का फर्क है। यूके में स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग, रीटेस्ट और एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ड्राइवर को अकाउंटेबल बनाता है। इसके अलावा ड्राइवर लाइसेंस रिवोकेशन सिस्टम, जिसमें अगर एक ड्राइवर 3 साल में 12 से ज्यादा पॉइंट एक्यूमुलेट करता है तो उसका लाइसेंस ऑटोमेटिकली रिवोक कर दिया जाता है और नए ड्राइवर को तो 6 पॉइंट के बाद ही रिवोक कर दिया जाता है। इंडिया में भी नए रूल्स आए हैं जिसके तहत 1 साल में अगर आप 5 से ज्यादा ऑफेंस करते हो तो आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, बट सवाल इसका एनफोर्समेंट है। अब सवाल ये है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करें? तो सबसे पहले पैनिक ना करें और अपनी सीट बेल्ट खोलें। इसके अलावा साइड के दरवाजे खोलने की कोशिश ना करें। सबसे इफेक्टिव विंडोज को तोड़ना है। आप विंडोज ब्रेकर टूल रखें या अपना नेक रेस्ट निकालकर उससे अपनी विंडोज को तोड़े और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाएं। उसके अलावा निकलकर आप तुरंत गाड़ी की छत पर चढ़ जाएं और जोर से चिल्लाएं और कोशिश करें कि अपनी गाड़ी में हमेशा इमरजेंसी किट रखें
ताकि ऐसी सिचुएशन में आप उनका यूज कर सकें। एक छोटी सी लापरवाही ने एक लाडले को अपने माँ बाप से हमेशा के लिए अलग कर दिया। युवराज मेहता की कहानी हमें एक रिमाइंडर देती है कि हर खुला बैरिकेड, हर एक लापरवाही कैसे एक बच्चे को अपने माँ बाप से अलग कर सकती है। रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल या कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल सिर्फ एक रूल बुक नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर निभानी है। और अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी को सही से समझें तो कल किसी माँ बाप को जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए रोना नहीं पड़ेगा और हम खुल के बिना झिझके कह पाएंगे, मेरा भारत महान। जय हिंद।